नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट अशोक लोधा। आज मीटिंग में बहुत कम पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं। जल्दी जल्दी लिंक को शेयर करें। अभी 1 मिनट बाकी है 7 बजने में। 7 बज के 3 मिनट में हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? कंफर्मेशन करें। अमित कुमार जी आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो कोई कंफर्मेशन दे। जी आ रही है आवाज। धन्यवाद धन्यवाद सर। बस नेक्स्ट 2 मिनट में मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये हमारे घर का 3rd फ्लोर है, जिसको मैं इनोवेशन फैक्ट्री का ऑफिस बनाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी लगभग 1 वीक के अंदर में पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। जो है आज मैं हूँ जो है इनोवेशन फैक्ट्री के बदौलत हूँ, ये सभी लोग जानते हैं। थोड़े दिन मैं मीटिंग से दूर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था तैयारी में। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। आज से जम की मीटिंग होगी, जम के काम होगा। और इतनी रही कैसी कसर जो छूट गई थी, जो हम लोगों की, जो हम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे थे, मार्केट निगेटिव था, अब देखिएगा क्या होता है। हम लोग छोटे तो हैं लेकिन मार्केट में भूचाल लाने के लिए हम लोग काफी हैं। और आप लोग जानते ही हैं हम लोग ऑनलाइन नेटवर्किंग भी जो है हम लोग सोशल मीडिया के ज्यादा यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया का वो पावर है जो राजा को रंग का रंग को राजा बना सकता है, ये आपको पता है। तो जो रही कसी छोटी मोटी कसर बची हुई है, तो अब हम लोग पूरा कर देंगे क्योंकि बहुत दिन से देख रहे हैं डाउन 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 हो रहा है। अब देखते हैं कैसे डाउन होता है। इनोवेशन फैक्ट्री हमारे दिल में। अमर सर को सबको पता है, वो दिल में आते हैं लेकिन दिमाग में नहीं। लेकिन अब सब समझ में आएगा। अब उमर सर का एक से एक प्रोजेक्ट, 1 to 1 आप लोग देख रहे हैं कि अब BFIC कितने एक्सचेंज तक अब तक लिस्ट हो चुकी है और कितने अभी लिस्ट में है कि और होना बाकी है। जो आपको फरवरी मार्च तक और भी जो बचे हुए एक्सचेंज है वहाँ भी लिस्ट हो जाएगा। फिर आपको पता है बिलग वही लिस्ट होना है और इसकी लिस्टिंग फिर चालू हो जाएगी। $2 से लिस्टिंग चालू हो जाएगी। और आपको पता है 14 फरवरी को उमर सर का बर्थडे है। बर्थडे गिफ्ट वो देंगे ही एक अपना नया प्रोडक्ट, जो पहले हम लोगों का एक बार आपने नाम सुना होगा जोकर, उसका नाम चेंज करके बिलव रख दिया जाएगा। उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज आ रही हैं। अभी मैं बता दूं, मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन मैं अपना पहला प्रोफाइल वही डालूंगा क्योंकि सर ने बताया था वहाँ मैट्रिमोनियल साइट भी रहेगा। तो हंसने वाली बात नहीं है, अगर हंसी आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हंस सकते हैं। लेकिन हो सकता है हमको वही मिल जाए हमारी जीवन साथी, क्योंकि उमर सर का प्रोजेक्ट है।
अब आते हैं। शेयर करता हूँ मैं वीडियो। स्क्रीन स्टार्ट नाउ। दोस्तों मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो आज मुझे मिला है ब्लूटो का प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। ब्लूटो तो आप जान रहे हैं कि जब इनोवेशन फैक्ट्री की स्टार्ट जो हुई, जब शुरुआत हुई, तो वो ब्लूटो से ही थी। आज हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो फर्स्ट स्टार्टिंग जो हुई थी वो ब्लूटूथ से हुई। भले किस्मत खराब थी उस समय, और उस समय हम लोग टोकन पे थे, नहीं चल पाया क्योंकि उस समय हमारा खुद का ब्लॉकचेन नहीं था। लेकिन अब हम लोगों का खुद का ब्लॉकचेन है, जो अपग्रेड अपग्रेड करते हुए आज आज हमारा ब्लूटूथ हमारे सामने है और बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहा है। ब्लूटूथ द क्रिप्टो मशीन इसका पूरा नाम। ऑफिशियल पीडीएफ जो है ये वर्जन 2024 जो अभी आया है, जो पहले हमारा बीबीटीसी से था, अब ये बीएफआईसी का वर्जन आ गया है, जहां आप बीएफआईसी से ही आईडी लगाते हैं और बीएफआईसी ही पाते हैं। इसको कहा गया है गेम चेंजर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। ये गेम चेंजर है क्रिप्टो वर्ल्ड का, क्योंकि यहाँ आप अभी आगे आप प्लान सुनेंगे तो समझेंगे क्या आप यहाँ से कर सकते हैं, क्या कमा सकते हैं। द फादर ऑफ को मैट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पहले को मैट्रिक्स का प्लान कोई नहीं जानता था। जब ब्लूटो आया तो पहली बार मार्केट में ब्लूटो आया, तो कॉपी तो हर प्रोडक्ट की बनती है, हर प्रोजेक्ट की बनती है, लेकिन ब्लूटो का कॉपी नहीं बन पाया, क्योंकि इसके कॉम मैट्रिक्स को समझना आज भी नामुमकिन है। बहुत सारे डेवलपर इसको नहीं समझ पाए कैसे ये अपलाइन और डाउनलाइन को इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये तो आप लोग वर्क करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये उमर सर का ही दिमाग है। इंट्रोड्यूसिंग है कोमेटिक। कोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद ऑटोमेटेड स्लॉट अपग्रेड, क्योंकि यहाँ पहले था कि आप खुद से स्लॉट अपग्रेड करते थे, लेकिन यहाँ अब जो है, यहाँ ऑटोमेटेड स्लॉट अपग्रेड होगा आपका। कैसे होगा ये भी आगे आपको दिखाएंगे। वर्ल्ड फर्स्ट कोमेटिक प्लान, 0% लॉस गारंटेड है, BFI कॉइन इनकम है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। फर्स्ट कोमेटिक्स विथ कंपेंसेटिव इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में अगर थोड़ा बहुत हल्के फुल्के में चर्चा कर लेते हैं, क्या है। अरे मेरे मोबाइल। बीएफआईसी स्कैन। बीएफआईसी स्कैन के बारे में सभी लोग जानते हैं। बीएफआईसी स्कैन जहां हम ब्लॉकचेन का डाटा, मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं या हमारा कॉइन जो वहाँ लिस्ट है उसका, आपको अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखना हो, कितने सप्लाई है, ये सब आप देख सकते हैं बीएफआईसी स्कैन डॉट आईओ पर जाके। वहाँ आप सारा सर्च कर सकते हैं कौन सा कॉइन है, क्या है, कितने सप्लाई है, कितने होल्डर्स है। बीएफआई कॉइन हमारा नेटिव करेंसी है, क्योंकि हमारा खुद का ब्लॉकचेन बीएफआई है। सारा जो तामझाम जिसको कहते हैं कि आपको सारे प्रोजेक्ट जो इसका है इकोसिस्टम, वो बीएफआई कॉइन पे ही बेस है। तो हमारा जो मेन मुद्रा है, जो हमारी करेंसी है, वो बीएफआई कॉइन है। एक्सचेंज ऑन डॉट आईओ। एक्सचेंज हम खुद की कंपनी का खुद का सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो अभी कुछ दिनों से बंद था, लेकिन अब वो जल्दी आपके सामने लाइव होने जा रहा है। बिल ऑफ टोकन के बारे में पूरी जनता जान रही है, क्योंकि अब तक का सबसे हाईएस्ट कम्युनिटी जो डेवलप हुई है वो बिल ऑफ टोकन में हुई, बिल ऑफ नेटवर्क में ही हुई है। बिल लव वॉलेट। अभी आप देख ही रहे हैं कि जहाँ से आप ब्लूटूथ की आईडी लगा रहे हैं, लव वॉलेट कंपनी का खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जहाँ आप कोई भी करेंसी रख सकते हैं। बी बॉन्ड्स एक बॉन्ड था जो जिसे आपका पहले भी ब्लूटूथ लॉन्च हो चुका है। बी स्टोर अभी आपके पास सामने है, जहाँ आप सेलर का आईडी लगाकर आप अपना रेफर भी कर सकते हैं बायर के लिए, तो आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल है। डेक्सा अभी बहुत सारे लोगों ने ऑफर में जो बिल ऑफ टोकन में 1 लाख कॉइन से आईडी लगाई थी, जो जिस समय ऑफर चल रहा था, उनको डेक्सा कंपनी ने गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा। एक एक डेक्सा सभी लोगों को मिल चुका होगा जिन्होंने उस ऑफर में किया था। शायद अगर कोई एक आध दो रह गए होंगे तो अप्लाई के थ्रू अगर वो भेजे होंगे तो उनका भी अब तक सॉल्व हो चुका होगा, लेकिन हमारे जहाँ तक उम्मीद है कि सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। टाइम टू ट्रेवल, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप टिकट, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, ये सारा चीज कर सकते हैं, ये भी लाइव है। सुपर 11 ये भी लाइव है। अभी हम इससे पहले जब हम मीटिंग किया करते थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग में थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप नजर दौड़ाएंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइव हो चुके हैं। बस अब क्या है, क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों का काम क्या है, आज हम लोग मीटिंग में जमा है। हम लोग क्या करते हैं, बस प्रोजेक्ट लाइव हुआ, आईडी बनाया, पे किया, बस छोड़ दिया, कुछ करना नहीं है हम लोगों को। लेकिन हम लोग को अपना कर्तव्य निभाना है कि कम से कम भाई कंपनी का प्रोजेक्ट किसके लिए आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है। अगर कंपनी कोई भी सुपर 11 हो, गेम ओके हो, या बी स्टोर आ रहा है, या फुल ऑन आने वाला है, जोकर्स आने वाला है,
तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट क्यों ला रही है कंपनी हमारी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि अगर हम दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं। तो सबसे पहला कर्तव्य कंपनी बार बार आपको दे रही है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है या आपका टेलीग्राम चैनल है या आपको जितने भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसको आप कम से कम फॉलो करें। क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब जो कम्युनिटी है ये तो पहले से है, उनके पास ऑलरेडी टोकन्स हैं, बिलर टोकन्स है। लेकिन जो अदर कंट्री कैसे इंटर होगी जब तक हम अपने आप को साबित नहीं करेंगे कि हम कितनी बड़ी कम्युनिटी है। अगर हम साबित कर लेते हैं कि हम इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो हमारा बिलर जो $2 पे लिस्ट होने वाला है वो आराम से हाथों हाथ बिकते हुए $5, $10 भी जाएगा। लेकिन अगर हम साबित ही नहीं करेंगे, पता लगा हम लोग 1.5 करोड़ की कम्युनिटी है और वहाँ 1 लाख 1.5 लाख दिख रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारी आवाज बाहर तक जानी चाहिए। तो ये सारे प्रोजेक्ट है, सुपर 11 गेम होके फुल ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ हम घर बैठे जो हम लोग टाटा स्काई या इंडिया में जो बहुत सारे चैनल्स हैं तो वो हम देखते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, 350 500 रुपये महीने का रिचार्ज करवाते हैं तो फुल ऑन आपको $2 के ही रेट में आपको मिल जाएगा BFI कॉइन, या हो सकता है उस समय बिलर टोकन से ही पे करना पड़े, ये सब आ जाएगा आपको सिस्टम। तो ये घर घर की यूटिलिटी है, हर घर में आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म हर घर की यूज है। आज बहुत दूर दूर, जैसे हम गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ केबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, छत पे छतरी लगाते हैं, छतरी लगा के अपना पेड करते हैं तो जाकर टीवी चलता है। तो फुल ऑन एक तरह से हर घर की नीड है। अगर ऐसे देखा जाए तो हर घर में अगर 4 से 5 टीवियाँ होती हैं, 4 5 टीवी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो अगर हम इंडियन रुपीज से बात करते हैं तो 350 से 500 रुपए के बीच का सब्सक्रिप्शन आता है। 5 टीवी है तो कितना पैसा लग गया। अगर फुल ऑन अगर हमारे पास रहता तो $2 का चार्ज लगता, वो भी वैसा डॉलर जो हमारे पास ऑलरेडी टोकन है, बिलअप टोकन लगे या BFI कॉइन लगे, यही सब लगना। तो हमारे लिए बेस्ट भी हो जाएगा और सबसे बड़ी यूटिलिटी भी आ जाएगी। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट है फुल ऑन का। जोकर जोकर्स का नाम बदल के अब बिलअप किया जा रहा है, कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है, जो अब 14 फरवरी उमर सर के बर्थडे के दिन पे आएगा आपको। और वो बिलअप की पहली यूटिलिटी होगी जहां आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं, आप मैट्रिमोनियल साइट का यूज कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे सिस्टम हो गए, आप वहाँ से डायरेक्ट चैटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा ऑप्शन उसमें आने जा रहा है। क्रिप्टो कैश कार्ड को भी आपको पता है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर आपको एक ऐसा कार्ड है जहां हमारे वॉलेट में तो क्रिप्टो पड़ा रहेगा लेकिन डिडक्ट होगा, और क्रिप्टो से डिडक्ट करके हम कोई भी प्रोडक्ट बाई परचेस कर सकते हैं, ATM से कैश निकाल सकते हैं। पे प्लस भी आपको गूगल पे, फोन पे की तरह आएगा, जिसका सिस्टम जब आ जाएगा तो आपको पता लगेगा क्या है सिस्टम। मेटामॉल, एक्सप्लोर द वर्ल्ड भी आया था, आपको पता है कि इसमें भी हम लोगों ने सब्सिडी लिया है कि यहाँ भी 2000 BFIC से था उस समय, कि 2000 BFIC से जो देगा तो वो अदर कंट्री जो सेकंड सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो उनको वहाँ का पासपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा। ट्रस्ट एकेडमी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है, P2P प्रॉपर्टी आपको ऐड किया जाएगा, हो सकता है बाद में इसको किसी प्रोजेक्ट के साथ ऐड किया जाए जहाँ आपको टोकन से ही आपको प्रॉपर्टी दिया जा सकता हो। क्रिप्टो ट्यूब, जैसे आज हम लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं पैसा कमाते हैं, उसी तरह कंपनी का खुद का क्रिप्टो ट्यूब यूट्यूब चैनल होगा जहाँ हम लोग, एक तो हम लोग यूट्यूब पे कैसे पैसा कमाते हैं, या तो हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा हो, फॉलोवर ज्यादा हो और हमारी वीडियो ज्यादा रन करे तब हम कमाते हैं। लेकिन यहाँ क्रिप्टो ट्यूब आपको पेमेंट, यहाँ क्या होगा, आपको पेड सर्विस होगी। यहाँ आपको BFI पेड करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और अगर आपके नीचे आप फॉलोवर आते हैं, आपकी वीडियो कोई देखते हैं, तभी आपको उससे आपको अर्निंग होती रहेगी। ब्लॉक हब क्या है? ब्लॉक हब जहाँ हमारा ब्लॉकचेन बना है, जैसे ब्लॉकचेन ही इसको कहिए एक तरह से, क्योंकि यहाँ से आप अपना टोकन, जैसे आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं या कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं या अपना कोई भी XYZ कर रहे हो, तो आपको अगर एक टोकन की जनरेट जरूरत है कि हमको एक टोकन बनाना है, तो आप हमारे ब्लॉकचेन पे टोकन जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा खुद का BFIC ब्लॉकचेन है। तो आप टोकन यहाँ जनरेट कर सकते हैं, जहाँ कंपनी ने रखा था कि आप यहाँ मात्र $100 की फीस या फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप यहाँ अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं। इसके बदले में कंपनी आपसे कुछ BFIC होल्ड करवाएगी कुछ समय के लिए, फिर वो आपका भी BFIC छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ उसकी कम्युनिटी भी, अगर अदर कंपनी अगर यहाँ अगर अपना टोकन बनाती है, जैसे बाइनेंस पे आप देख रहे हैं, BNB पे कितने सारे टोकन बने हुए हैं, क्योंकि फिर इथेरियम पे भी बहुत सारे टोकन बने हुए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो भी टोकन जिस ब्लॉकचेन पे बनते हैं, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो वहाँ उतनी यूटिलिटी होती है, उतनी ट्रांजेक्शन होती है। तो ट्रांजेक्शन में क्या यूज होता है? ट्रांजेक्शन में यूज होता है BFI, क्योंकि इसकी नेटिव करेंसी है BFI।
तो BFI की टोटल सप्लाई है 2 करोड़ 10 लाख, जो बिटकॉइन की सप्लाई है। और जबकि अगर इथेरियम से अगर तुलना की जाए तो इथेरियम की टोटल सप्लाई तो आप अनलिमिटेड है, वहाँ कितना ही बढ़ाया जा सकता है। तो वो आज आपको इतने महंगे रेट पे है जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, और हमारे कॉइन की सप्लाई सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख है। लेकिन अभी हमारा बच्चा था, अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अभी हमारे पे अभी आपको देख रहे हैं डेक्सा हो गया, बिल ऑफ टोकन हो गया, ये सब नए नए टोकन जनरेट हुए हैं जो कंपनी की तरफ से। अभी बाहर की जब कम्युनिटी इंटर करेगी, तो बाहर की कम्युनिटी जब इंटर करेगी तो उनको भी BFI कॉइन रखना अनिवार्य हो जाएगा। हर ट्रांजेक्शन पे कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे उनको BFI कॉइन ही लेना होगा, तभी वो ट्रांजेक्शन सबमिट होगा, सक्सेसफुल होगा। तब हमारी BFI कॉइन की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। फिर उसके बाद सपोर्ट करने के लिए हमारा सारा सिस्टम, पूरा इको सिस्टम है ही। इंश्योर ट्रेडिंग आप देख ही रहे हैं, इंश्योर ट्रेडिंग आपको जो इसमें सिस्टम आने वाला है कि इसमें अगर आप इंश्योर करते हैं अपने ट्रेडिंग को, अब हो सकता है ये आपको इसमें आ जाए, एक्सचेंज ऑन में आ जाए। तो इसमें अगर आप ट्रेडिंग में 1% अपने फंड को अगर इंश्योर करवाते हैं तो आपका 30% फंड इंश्योर हो जाता है। अगर आपका मान लेते किसी वजह से आपकी ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है, मार्केट अप डाउन हो जाता है, तो आप अगर इंश्योरेंस करवा के रखें अपने फंड का, तो आपका 30% फिर से वापस आ जाएगा और आप फिर से ट्रेडिंग कर पाएंगे। ट्रम्प कार्ड भी आपने सुना ही होगा कि 1 साल पहले एक बार कंपनी ने ऑफर दिया था कि आप BFI कॉइन के जरिए आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो वहां पे आपको 20% की छूट दी गई थी। एक दिन में सिर्फ 6 घंटे के का ही चला था ऑफर, 500 बिटकॉइन रखा गया था, 500 बिटकॉइन 6 घंटे में शॉर्ट आउट हो गया था। तो एक ऐसा ऑफर निकलते रहता है जिसकी सप्लाई मार्केट में जब ज्यादा हो जाती है तो कंपनी ऑफर देके वो सप्लाई उठा लेती है। ये आप लोग सभी लोग समझते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्केट में जब ज्यादा सप्लाई हो जाती है तो उसका रेट डाउन होता है, तो कंपनी ऑफर देगी, ऑफर देती रहती है, और हो सकता है फ्यूचर में आपको ऑफर मिले भी ट्रम्प कार्ड के जरिए। फिर माई ड्रीम है, वर्चुअल मीट भी जूम की तरह है, स्टैक लीडर गेमिंग सिस्टम है, बार्केट कोई नया प्रोजेक्ट है, OKFX.io। OKFX में ही शायद इंस्टॉल ट्रेडिंग हो सकता है, इसमें भी आ सकता है, ये आ गया होगा। लोकल BFI से ये भी आपको सिंपली तौर से BFI परचेस करने का एक तरीका है, P2P, वो भी आ चुका है। लोकल BFI का भी आपके पास नोटिफिकेशन। अब देखते हैं, हम बात करते हैं कि हाउ टू ज्वाइन ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है? पहले आपको सबसे पहले BFI कॉइन की जरूरत है। तो गेट BFI कॉइन इन योर वॉलेट। आप BFI कॉइन मार्केट में, आप कॉइन मार्केट कैप पे चले जाए, सबसे पहले वहाँ BFI कॉइन सर्च करें तो वहाँ देख लेंगे मार्केट में जाके कितने एक्सचेंज पे लिस्ट है। तो वहाँ आपको जहाँ मर्जी है उस एक्सचेंज को डाउनलोड करें, उस एक्सचेंज पे देखें कहाँ सस्ता चल रहा है, कहाँ महंगा चल रहा है, वो अपनी मर्जी से जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और अपने वॉलेट में आप कंपनी का खुद का वॉलेट है, लव वॉलेट, तो वहाँ रख सकते हैं और वहाँ से आप आईडी लगा सकते हैं। आईडी लगाने के लिए आपको आपके अपलाइन का रेफरल लिंक मिल चुका होगा या मिला हुआ होगा, या bluetooth.io पर जाकर भी आप वेबसाइट से भी आईडी लगा सकते हैं, उनका रेफरल कोड डाल देंगे जो भी उनका होगा XYZ, इससे आप वहाँ आईडी लगा सकते हैं। इसके लिए आप लव वॉलेट कंपनी का वॉलेट यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर दूसरा ऑप्शन आपको मेटामास्क का होता है। हाउ टू बाई BFI कॉइन, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कितने एक्सचेंज पे लिस्ट है। तो एक्सचेंज का नाम आपको देखें, Mex.com है, डीपकॉइन है, Biknomi.com है, Latoken.com है, Lbank.com है, Bitmart.com है। मोबाइल थोड़ा हैंग कर रही है क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगता है डाटा पूरा ना होगा। फिर डिजीफिनिक्स है, Bitforex.com है, CoinPark.com है, CoinStore.com है, CoinBX.com, HitBTC.com, XYZ। अभी बहुत सारे एक्सचेंज आने हैं जो आपको मार्च तक लगभग 50 एक्सचेंज पे आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर वहीं आपको आपको जो भी कंपनी के टोकन है, बिल ऑफ टोकन, वो एक साथ लिस्ट होता हुआ दिखेगा। जो लोगों को लगता है कि कंपनी कब करेगी बिल ऑफ लिस्ट, तो उनके लिए भी एक खबर यही है कि सबसे पहले BFI कॉइन लिस्ट होगा, फिर जहां अपना BFI कॉइन लिस्ट हो जाएगा तो वहां वो टोकन भी लिस्ट हो जाएगा। तो ये सब में से जो आपको अच्छा एक्सचेंज लग रहा हो, XYZ, कोई भी एक्सचेंज जो आपको बेस्ट है, पसंद है, अच्छे से ट्रेडिंग कर पाते हैं, वो एक्सचेंज डाउनलोड करके पहले से रख ले, क्योंकि वहां से आप BFI कॉइन भी परचेज कर सकते हैं, वहां आप बिल भी सेल बाई कर सकते हैं, क्योंकि वही सब एक्सचेंज पे बिल भी लिस्ट होना है। और तो से थोड़ा सा मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है तो स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है। इजी रजिस्ट्रेशन और ब्लूटूथ 0.4 BFI कॉइन। अभी जो ब्लूटूथ आया है वहाँ आप BFI कॉइन के जरिए आप आईडी लगा सकते हैं। अपन रजिस्ट्रेशन बोलते हैं ए क्लब एंड बी क्लब विल बी एक्टिवेटेड। आपका जब 0.4 BFI कॉइन डिडक्ट होता है आपके वॉलेट से, तो आपका स्लॉट ए और स्लॉट बी दोनों एक्टिव हो जाता है।
अब एक क्लब मैट्रिक्स क्या है, इसके लिए आपको समझना होगा। आपने पहले आईडी लगाई, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे यू दिख रहा है, ये आप हो गए। फिर आपने जो दो लगाया, ए और बी, वो दोनों इनकम जाता है अपलाइन को। फिर तीसरा जो जो आपके ए के नीचे पहला आता है वो आपको मिल जाता है। दूसरा नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड के लिए चला जाता है, क्योंकि यहाँ आप एक स्लॉट करके भी आप पूरे जो इसके 12 स्लॉट वो ऑटोमेटिक चलता जाएगा, रिसाइकल होते चला जाएगा, आपका नेक्स्ट बढ़ते जाएगा। यहाँ आपको नेक्स्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक, क्योंकि नेक्स्ट स्लॉट आपके ही इनकम से कट के नेक्स्ट स्लॉट बाय होता है। तो यहाँ आप देख, और चौथे जो है लास्ट वाला वो रिसाइकल हो जाता है। तो पहला आप पाए, दो अपलाइन को गया, एक आपको वॉलेट में मिल गया, और दो जो आपको मिलना है, जो आपको वॉलेट में पहले मिलता था, उससे आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिक ऑटो बाय हो जाएगा। तो यहाँ आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो बाय होगा। अब यहाँ आपको साफ साफ लिखा हुआ भी है, दो इनकम टू अपलाइन है, वन इनकम टू यू आपको मिलता है, दो इनकम टू नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड, वन इनकम टू डायरेक्ट स्पॉन्सर एंड रिसाइकल। नेक्स्ट साइकल्स में टू इनकम टू अपलाइन, थ्री इनकम टू यू, वन इनकम टू डायरेक्ट स्पॉन्सर एंड रिसाइकल। एक क्लब में देख लीजिए टोटल 12 स्लॉट है। पहले तो जो हमारा बीबीटीसी वाला था वो 8 स्लॉट का प्लेटफॉर्म था, लेकिन यहाँ 12 स्लॉट है। 8 स्लॉट तो ऑटो अपग्रेड जिन्होंने बाइक कर लिया है वो उनका ऑटो अपग्रेड दिख रहा होगा, पूरा डाटा वहाँ उनको वही पुराना वाला दिख रहा होगा। लेकिन 4 स्लॉट आप पार करते हुए जाएंगे तभी आप बाई कर पाएंगे। तो स्लॉट वन जो है वो है आपका 0.2 BFIC, क्योंकि हम यहाँ जो पहले आईडी लगाते हैं तो वहाँ 0.4 करता है, तो आपका स्लॉट ए और स्लॉट बी का पहला स्लॉट बाई हो जाता है। बहुत ज्यादा ही मेरा, हाँ, अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं। अब स्लॉट टू है 0.4 का, स्लॉट थ्री है 0.8 BFIC कॉइन का, स्लॉट फोर है 1.6 BFIC, स्लॉट फाइव जो है वो 3.2 BFIC है, स्लॉट सिक्स 6.4 BFIC, स्लॉट सेवन जो है वो 12.8 BFIC, स्लॉट एट जो है वो 25.6 BFIC है, नाइन्थ है 51.2 BFIC, टेन है वो 102.4 BFIC, स्लॉट 11 है 204.8 BFIC, और स्लॉट 12 है 409.6 BFIC। ये BFIC की वैल्यू में रहेगा, भले ही इसकी कीमत मार्केट में XYZ कुछ भी हो, आपको $20 का मिले, $25 का मिले, या $15 का मिले, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो डिडक्शन होगी वो आपके BFI कॉइन से होगी, ना कि डॉलर के वैल्यू से। अब एक क्लब में पोटेंशियल देख लेते हैं क्या है हमारा, कितना कॉस्ट, जो बाइंग कॉस्ट होता है, कितनी इनकम होती है, फिर नेक्स्ट स्लॉट में कितनी हमारा इन्वेस्ट हो जाता है, और टोटल प्रॉफिट हमें कितना होता है। यहाँ पर ये पोटेंशियल चार्ट में समझाया गया है, ये पूरा कैलकुलेटेड है। अगर आप पहला स्लॉट बाई करते हैं, जहाँ आपकी परचेजिंग जो होती है सिर्फ ओनली 0.2, क्योंकि 0.4 कटता तो है, लेकिन स्लॉट ए या स्लॉट बी दोनों का पहला पहला बाई होता है। तो यहाँ आपकी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग लगी वो 0.2 BFI कॉइन की लगी, इनकम होती है 1 BFIC, जिसमें से नेक्स्ट स्लॉट बाइंग जो ऑटो बाइंग होती है, जिसमें से आपका दो है, एक का बी का टू जो रिसाइकल होता है वो 0.4 BFIC का हो जाता है। तो यहाँ आपकी जो टोटल प्रॉफिट हुई वो 0.6 BFI की हुई। इसी तरह देखेंगे 0.4 दूसरा स्लॉट का कॉस्ट ऑफ बाइंग है, इनकम यहाँ आपको 2 BFIC की होनी है। नेक्स्ट स्लॉट बाइंग का कॉस्ट है वो 0.8 BFIC है, और यहाँ आपको जो टोटल प्रॉफिट जो बचता है आपको वॉलेट में वो 1.2 BFIC पड़ता है। इसी तरह आपका स्लॉट पार होते जाएगा, अगर आप 12वें स्लॉट तक पहुंचते हैं तो 409.6 BFIC यहाँ पे आपको 12वें स्लॉट में लगता है। 2048 BFIC आपकी इनकम होती है, जिसमें से आपको कोई नेक्स्ट स्लॉट बाई नहीं करना है, क्योंकि आपको लास्ट स्लॉट बाई हो चुका है। तो आपकी टोटल जो वहाँ प्रॉफिट होती है 2048 BFIC हो जाती है। अगर पूरा टोटल कैलकुलेशन कर दिया जाए, अगर एक से लेके 12 तक, तो आपको 819 BFIC की हो जाती है आपकी बाइंग। और क्योंकि ये बाइंग तो आपने की नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपने की बाइंग 0.2 की, लेकिन वहाँ आपका ऑटो आपकी टीम बनती गई, अपग्रेड होता गया ऑटोमेटिक, आपके 0.4 भी अपग्रेड हुआ, 8 भी हुआ, 1.6 हुआ, इसी तरह आपके लास्ट स्लॉट तक आप गए। आपने खर्च किया मात्र 0.2 BFIC, और आपको इनकम हो गई 495 BFIC की। लेकिन आपकी अगर कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट का अगर माइनस कर दिया जाए, तो आपकी टोटल जो प्रॉफिट होती है वो 3276.2 BFIC की ह्यूज अमाउंट की आपकी प्रॉफिट होती है। अगर यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये पोटेंशियल चार्ट में प्रॉफिट जो है ये आपके वॉलेट में बचता है,
तो आपने लगाया स्टार्टिंग में क्या 0.2 ए क्लब के लिए और 0.2 बी क्लब के लिए। तो ये 0.2 उसका आधा अमाउंट जो आपकी टीम बनाने की वजह से बढ़ते चला गया, आपका दूसरा बाई हुआ, तीसरा बाई हुआ, 12 तक बाई हो गया। आपने सिर्फ खर्च किया 0.2 और एफर्ट दिखाई टीम के साथ, कंपनी के साथ आपने काम किया, वर्क किया अच्छे से, और आपकी टीम बिल्डअप होते होते आप 12 स्लॉट पार करते हैं, तो आपकी जो टोटल प्रॉफिट होती है वो 3,276.2 BFIC की हो जाती है, प्रॉफिट जो आपके वॉलेट में बचा रहता है। बाकी आपका इनकम से आपको कॉस्ट लग लगता है नेक्स्ट स्लॉट बाई करने में, वो अलग है। लेकिन यहाँ आपकी प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक क्लब का इनकम पोटेंशियल पोटेंशियल में देख लिया आपने 3,276.2 BFIC, मतलब अगर डॉलर की वैल्यू में बात किया जाए तो 98,286 डॉलर, मतलब 98,286 डॉलर। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है जो आपने लगाया सिर्फ 0.2 से। अब बी क्लब मैट्रिक्स की बात करते हैं। यहाँ आप आते हैं सेल्फ, खुद आए 0.2 से ही पहला मान लीजिए, इसका भी बात नहीं करते कितना लगाए। आप पहले आते हैं, आपके जो दो डायरेक्ट आते हैं, चाहे वो ए में हो चाहे वो बी में हो, दो पहला दो डायरेक्ट आपके अपलाइंट को ही जाता है। फिर उसके बाद नीचे का बात करते हैं। उसके बाद जो आपके पहले डायरेक्ट का ए का A1 और B1, तो इसका देख लीजिए, पहले में आपको तो इनकम आ जाती है, फिर नेक्स्ट स्लॉट के लिए वो जमा हो जाता है, फिर बी का भी नेक्स्ट स्लॉट के लिए जमा हो जाता है दोनों। नीचे फिर डाउन लाइन को जाता है, फिर आपको मिलता है, फिर तीसरा भी आपको मिलता है, नीचे का चौथा डाउन लाइन को इनका चला जाता है, फिर योर आपको मिलता है, फिर आपको मिलता है, फिर डाउन लाइन को जाता है, फिर रिसाइकिल हो जाता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए 3 स्लॉट जो है आपका जमा हो जाता है, जो आपका स्लॉट बी का दूसरा बाई करता है ऑटो। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ फर्स्ट साइकिल जो है 2 इनकम टू अपलाइन को चला जाता है, 5 इनकम आपको मिलता है, जिसमें से 3 इनकम जो है वो आप 3 इनकम नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपग्रेड होता है, 1 इनकम टू डायरेक्ट स्पॉन्सर एंड रिसाइकल को मिल जाता है। नेक्स्ट साइकिल में होता है 2 इनकम टू अपलाइन को चला जाता है, और 8 इनकम आपको मिल जाता है। जब दूसरी बार आपका स्लॉट रिसाइकल होता है तो उसमें आपको और ज्यादा इनकम आ जाती है, क्योंकि आपका तो पहले से बाई है, यहाँ आपको बाई तो करना नहीं है कुछ, तो वो पूरा का पूरा आपको मिलता है। तो 1 इनकम टू डायरेक्ट स्पॉन्सर एंड रिसाइकल, यहाँ पर आप सबको समझ में आ चुका होगा। पहली बार जब स्लॉट आपका भर रहा होगा तो उसमें से ही आपका नेक्स्ट स्लॉट के लिए ही कट होता है, लेकिन जब दूसरी बार आपका रिसाइकल हो रहा होगा तो वो पूरा का पूरा आपको मिल जाता है, जो भी 8 स्लॉट आपको मिलना है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देख लेते हैं कैसे इसमें होता है। अब जैसे 1 से 14, अगर इसको गिनती मान लें, अगर ये देखिए तो 14 लोगों का सर्कल बनता है बी में मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा है वो फर्स्ट अपलाइन सेकंड अपलाइन को चला जाता है, और उसके बाद 7वां 10वां 13वां में फर्स्ट डाउन लाइन, 10वां आपको सेकंड डाउन लाइन, 13वां आपको थर्ड डाउन लाइन, और 3 4 पॉइंट नेक्स्ट स्लॉट अपडेट के लिए चला जाता है। 6 8 9 11 और 12 ये आपको पूरा मिल जाता है आपके वॉलेट में। आप यहाँ PDF को अगर ध्यान से देखेंगे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कौन सी इनकम हमको मिलती है, कौन सी अपलाइन को जाती है, कौन से डाउन लाइन को जाती है। ये सब सारा सिस्टम यहाँ समझाया हुआ है बिल्कुल अच्छी तरीके से, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस PDF को ध्यान से देखिए, कलर वाइज सब लिखा हुआ है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सेम दिया हुआ है जो ऊपर की तरफ, फर्स्ट साइकिल नेक्स्ट साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में आपको स्पॉन्सर रिसाइकिल हो जाता है 14, सेकंड में आपको सेकंड अप्लाइन फर्स्ट अप्लाइन यू, नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड 3 5। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल जब होता है तो यहाँ तो आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसके बाद तो आपका साइकिल पूरा करना ही, मतलब नेक्स्ट स्लॉट बाई तो करना नहीं है, वो पहले से बाई हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ 8 का 8 मिल जाता है। बी क्लब मैट्रिक्स में अगर इसकी बात करें कितना BFI लगता है, तो यहाँ भी 12 स्लॉट है। 0.2 BFI से 0.6 1.8 5.4 16.2 48.6 97.2 194.4 BFIC, फिर 88.4, क्योंकि ये बड़ा स्लॉट है तो यहाँ बड़ी अमाउंट लगती है। स्लॉट 777.6, फिर 1555, 3110.4 BFIC आपको लगेगा 12वें तक। अब यहाँ बी क्लब के पोटेंशियल की बात करते हैं कितनी। ए क्लब में तो आपने देखा कि एक क्लब की पोटेंशियल में आपने देखा कि आप अगर 0.2 लगाते हैं और आप टीम बनाते हुए जाते हैं 12 स्लॉट पार करते हैं, तो आपका टोटल प्रॉफिट 3,776 BFIC का होता है। लेकिन बी क्लब उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि यहाँ बड़े अमाउंट लग रहे हैं। आप यहाँ भी आ रहे हैं 0.2 से, बट आपने इन्वेस्टमेंट उतना ही किया जितना ए में किया, लेकिन ये सर्कल जो है वो 14 लोगों का है। तो जहाँ 14 लोग आते हैं वहाँ इनकम भी, यहाँ आपको देख रहे हैं स्लॉट बेस बहुत ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रहा है,
आपका तो जेब से इन्वेस्टमेंट 0.2 लगा, लेकिन आपके 14 लोगों का इन्वेस्टमेंट मिला के यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ आपकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग, अगर पहला आपने स्लॉट बाई किया तो 0.2 लगा, एक BFIC की यहाँ भी अर्निंग हुई, आपको इनकम हुई। लेकिन 0.6 आपका लग गया नेक्स्ट स्लॉट बाई करने में ऑटो, तो यहाँ प्रॉफिट हुई आपके 0.4 BFIC की ओनली। लेकिन नेक्स्ट स्लॉट जो आपकी बाई हो गई वो 0.6 BFIC, आपका 3 BFIC यहाँ अर्निंग होती है, 1.8 BFIC आपका नेक्स्ट स्लॉट के लिए चला जाता है, तो आपका यहाँ 1.2 BFIC अर्निंग हो जाती है। तो इसी तरह देखेंगे लास्ट लास्ट स्लॉट, यहाँ आपके जेब से तो एक वन टाइम पैसा लगा, लेकिन आपकी टीम की अर्निंग से जो नेक्स्ट स्लॉट बाई होते गया, इसी तरह आप 12वें स्लॉट तक पहुंचते हैं, तो आपका यहाँ 15,552 BFIC, तो यहाँ प्रॉफिट सिर्फ 12वें स्लॉट का है। अगर कॉस्ट ऑफ बाइंग देखते हैं तो 6,196.4 BFIC आपके टोटल कॉस्ट ऑफ BFIC लग जाती है, आपको पूरा 12 स्लॉट आते आते इतना आप कमा चुके होते हैं और लगा चुके हो, तो वो ऑटो लग रहा होता है। लेकिन आपकी इनकम हो जाती है वो 30,982 BFIC की हो जाती है। लेकिन ये तो होती है टोटल इनकम, लेकिन इसमें से आपके कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट जो आपका कॉस्ट लगा है उसमें से 6,196.2 BFIC आपका नेक्स्ट स्लॉट बाई करने में लगा। तो यहाँ आपके जो टोटल प्रॉफिट जो आपके वॉलेट में आके बचा रह जाता है वो है 24,815.8 BFIC। ये मजाक नहीं है, 24,815.8 BFIC एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है, जो आपने सिर्फ खर्च किया 0.4 स्लॉट ए के लिए, 0.2 और स्लॉट बी के लिए 0.2। सिर्फ एक एक स्लॉट बाय किया और आपने वर्क किया, स्ट्रगल किया, आपने टीम बनाई, और आप 12 स्लॉट तक पहुंचते हैं, तो आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि भाई आप पूरा इन्वेस्टमेंट करके, आप वर्क करते धीरे धीरे आगे बढ़े, अच्छे तरीके से बढ़े, कोई लाइबिलिटी भी नहीं जाएगा। यहाँ कंपनी ने ऑफर भी दे रखा है, और बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ से आप विन करेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट बनाएंगे, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का इतिहास रहा है, यहाँ कोई लूजर नहीं है। बी क्लब की टोटल इनकम पोटेंशियल आप देख ही चुके हैं, 97,675, मतलब 97,675.2 BFIC यहाँ टोटल इनकम हो जाती है, जो आपकी प्रॉफिट। और यहाँ आपकी अगर डॉलर में बात करें तो 2 लाख, हजार हजार लाख 10 लाख की बात, 29,30,250 डॉलर की हो जाती है यहाँ अर्निंग। मतलब अगर INR में बात करें तो करीब 27 से 28 लाख, करीब INR में 27 से 28 लाख डॉलर, मतलब 28 करोड़ रुपए हो जाएंगे, 27 करोड़ रुपए हो जाएंगे कम से कम, क्योंकि अभी इस समय USDT के प्राइस 91 92 इस तरह चल रही है। तो इतनी बड़ी अमाउंट बी क्लब में आपको सिर्फ मिल रही है, आपने लगाया क्या 0.4 BFIC ए और बी मिलाकर। अब यहाँ पे स्लॉट पूल्स है, मंथली स्लॉट पूल्स में यहाँ क्या है, 5% ऑफ द कंट्रीब्यूशन विल गो टू द मंथली स्लॉट पूल्स। यहाँ आपको 5% आपका कंट्रीब्यूशन जो जाएगा ये मंथली स्लॉट पूल में जाएगा। इच मंथ दिस पूल्स रिवार्ड विल बी क्रेडिट टू यूजर विल डोट नॉट जनरेट एनी इनकम। मतलब ये उन लोगों को क्रेडिट होगा जो लोग टीम नहीं बना पाए होंगे या उनको कोई इनकम जनरेट नहीं हुआ होगा, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस वजह से वो लोग लाइबिलिटी में भी नहीं जाएंगे, और आप पे कोई ब्लेम भी नहीं होगा, भाई मैंने लगाया मेरा पैसा डूब गया मेरे पास, ये सब रोना गाना जो मार्केट का चलता है ये नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि उनके लिए 5% अलग से रखा है कंपनी ने स्लॉट पूल में, कि जो लोग कोई इनकम नहीं कर पाएंगे उनके लिए, तो वो धीरे धीरे उनका पैसा उनको रिटर्न हो जाएगा। डेली डायरेक्ट स्लॉट पूल में यहाँ देखें, 3% ऑफ द कंट्रीब्यूशन विल बी एलोकेटेड टू द डेली डायरेक्ट स्लॉट पूल। Out of the position, 20% will be rewarded to the top three daily performers and 80% will be carried forward each time accumulating। मतलब 3% एक एक्स्ट्रा अलग से स्लॉट पूल में रखा गया है, जो आपको डेली बेसिस पे जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट लगा रहे होंगे उनमें बटेगा 20% भी रिवार्ड में, टॉप थ्री 20%, जो 3% का 20% जो है उन लोगों में बटेगा, जो तीन डेली परफॉर्म, मतलब जो डेली सबसे ज्यादा आईडी लगा रहे होंगे उन लोगों को। डेली टीम पूल्स में यहाँ पर भी देखें नीचे क्या है, 3% ऑफ द कंट्रीब्यूशन विल बी एलोकेटेड टू द डेली टीम पूल। आउट ऑफ दिस portion 20% will be rewarded to the top three largest teams on the daily basis and 80% will be carried forward if team acclimating। मंथली टीम पूल में देखें, 1.5% ऑफ द कंट्रीब्यूशन विल बी एलोकेटेड टू द मंथली टीम पूल। आउट ऑफ द पोर्शन 20% विल बी रिवार्डेड टू द टॉप थ्री लार्जेस्ट टीम। मतलब जो जितनी बड़ी टीम बनाएगा उसको तो कई तरह से रिवार्ड है, आपको मंथली भी है, डेली भी है, और डेली टीम पूल, डेली डायरेक्ट स्लॉट, डेली डायरेक्ट जो मारने वाले उसको भी, डेली जिसकी बड़ी टीम बनेगी उसको भी है, और मंथली टीम जिसकी सबसे बड़ी होगी उसको भी है।
तो यहाँ कंपनी ने चारों तरफ से आपको पूल में पैसे देने की कोशिश की, हर जगह से आपको आने वाला है। यहाँ आपके पास कोई लाइबिलिटी लाइबिलिटी फ्री प्लान है ये ब्लूटूथ, जो BFI से ब्लूटूथ है। अब यहाँ पर दिखाया स्लॉट पूल में किस कैसे कैसे पोजीशन में कितना रिवॉर्ड में। द पूल रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द टॉप 3 पोजीशन इज एज गिवन बिलो। फर्स्ट पोजीशन को 50% रिवार्ड दिया जाएगा, सेकंड को 30% रिवार्ड दिया जाएगा, थर्ड को 20% रिवार्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पर स्लॉट इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें क्या है। स्लॉट रिसाइकल, यहाँ ये नहीं है कि हम ऑटोमेटिक आए पहले दिन और सारे स्लॉट बाई कर पाए, क्योंकि यहाँ स्लॉट जो है आप पहले दिन बाई नहीं कर सकते, या पहले दिन अगर बाई भी होना है तो वो ऑटो बाई होना है, आपको टीम बनाने से ही बाई होगा। तो यहाँ आपको रिसाइकल रीस्टार्ट द सेम स्लॉट, द करेंट स्लॉट विल क्लोज इफ इट्स नॉट रिपीटेड, क्योंकि और स्लॉट रिसाइकल ऑटोमेटिकली व्हेन यू ऑक्यूपाई द फ्री प्लेसेस, द करेंट स्लॉट क्लोज एंड गोज टू द आर्चिव। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है रिसाइकल रीस्टार्ट द सेम स्लॉट। रिसाइकल ऑटो स्टार्ट रहेगा सेम स्लॉट का, द करेंट स्लॉट विल क्लोज इफ इट्स नॉट रिपीटेड। अगर एक बार आपने स्लॉट परचेस कर लिया तो आपको दोबारा वो स्लॉट परचेस का पैसा नहीं देना है। वो जो स्लॉट का आपको वहां पर जो अमाउंट लिखा हुआ है कि स्लॉट के लिए पैसा कट रहा है, वो आपको ही मिल जाएगा, क्योंकि एक बार आपने परचेस कर लिया तो वो स्लॉट आपका ही बाई होगा। स्लॉट एक्सपिरेशन, द स्लॉट हैव नो टाइम लिमिटेशन, स्लॉट की कोई टाइम लिमिट नहीं है। दे नेवर एक्सपायर, एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी। इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग दे विल स्टिल रिमेन एक्टिव एंड जनरेट इनकम। यहाँ आप कभी जब मर्जी हो तब वर्क कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई एक्सपायरी नहीं है कि आपने स्लॉट बाई कर लिया और आपने टीम नहीं बनाई है, तभी भी आपको अगर अपलाइन की तरफ से भी ऑटो फिल आ सकता है। फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं आया, किस्मत बहुत खराब निकली मेरी, तभी भी कंपनी ने पूल रखा है, 5% जो पूल रखा है उसमें से भी आपको इनकम जाकर आपकी जो अमाउंट लगा हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। Automatic slot upgrade. Upgrade is the opening purchase of the next slot of a higher level to income from the first cycle of every slot. The automatically allocated the cost of next slot upgrade activation. यहाँ ऑटोमेटिक आपको स्लॉट अपग्रेड के लिए आपको पहले ही आपके स्लॉट में से पैसा जो डिडक्ट हो रहा है BFI, उसी से आपका ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेड होगा। अब यहाँ पर ब्लूटूथ की पॉइंट जो लिखा गया 100% ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये। नो ऑनर नो एडमिन, क्योंकि ऑनर इसके आप ही हैं, आपके वॉलेट से ये आईडी लग रही है, आपके वॉलेट में ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। आपका फंड डिडक्ट होता है, आपके फंड जो भी आप कमाते हैं डायरेक्ट आपके वॉलेट में आता है। ऑटोमेटिक स्लॉट अपडेशन है यहाँ, 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन टू हेल्प 1 ID सक्सेस। मतलब यहाँ आपको सक्सेस करने के लिए 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन आपको मदद करते हैं। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल ऑफ स्लॉट, यहाँ आप बार बार रिसाइकिल के जो लास्ट स्लॉट स्लॉट का जो लास्ट बंदा आता है उसी से आपका स्लॉट रिसाइकिल बार बार लिमिटेड टाइम होता रहेगा। नो टाइम लिमिट या एक्सपायरी ऑफ स्लॉट, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपकी मर्जी, आप जितना फास्ट काम कर सकते हैं या जितना स्लो काम कर सकते हैं, ये आपके एफर्ट पे निर्भर करता है। अब सी मशीन क्या है। सी मशीन ब्लूटूथ कोर प्लान मेकिंग इन द रियल क्रिप्टो मशीन। सी मशीन अभी आने वाला नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। जब ये अभी इसमें लोग 12 स्लॉट जब पार कर जाएंगे, पूरे लोग जब वहां पहुंच जाएंगे, तब फिर सी मशीन आपको हो सकता है फरवरी मार्च तक दिया जाए। तो यहाँ जो है मार्केट के टॉप 20 करेंसी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको सिबा है, BBTC है, फ्लोकी इनू है, बोंक है, BCUSDB, डॉगे है, अडा है, XRP है, TRX है, BLV है, नियो है, BFIC है, BCH डॉट है, डेक्सा है, आपको सोलोना है, लाइटकॉइन है, BNB है, इथेरियम है और बिटकॉइन है। ये सब कॉइन आपको रखने होंगे, इससे स्लॉट अपग्रेड होगा और आपको यही मार्केट की टॉप 20 करेंसी मिलेगी। और आप सभी को पता है कि अप्रैल में बुल रन आने वाला है, तो मार्केट कहाँ जाने वाला है। टोटल 20 स्लॉट्स है उसमें है, और अर्न बी डिफरेंट क्रिप्टो एसेट है, अर्न बिगर एंड बेटर विथ एवरी न्यू स्लॉट अनलॉक। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है इसमें, जो आने वाले समय में अच्छी तरीके से इसको प्लान प्रजेक्शन किया जाएगा, क्या है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है इसमें। यहाँ पे हमारी ब्लूटो की PDF समाप्त होती है। अब थोड़ा चर्चा करते हैं आगे स्टॉक पे। पार्टिसिपेंट,
किंग खान जी। प्यार सिंह गुर्जर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अलाउड टू टॉक। आप बात कर सकते हैं। किंग खान जी, आप अनम्यूट हैं। किंग खान सर। BFIC शिवेश जी, आपको मोट टू पैनलिस्ट। किंग खान सर। थैंक यू असफुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको आज के सेशन के लिए। और बहुत ही शालीनता से और डिटेल में आज आपने प्रेजेंटेशन दिया, और ऐसे प्रेजेंटेशन की आवश्यकता थी। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई सारे लोगों को। बुलेटो के लिए बहुत से दोस्त हमारे इंतजार कर रहे थे। बुलेटो अब लाइव है, और लोग उससे अच्छी खासी खासी अर्निंग भी ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को आप जितना ज्यादा दोनों हाथों से समेटना चाहें आप समेट सकते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आप चाहेंगे वो यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप दोस्तों के बीच में है, और आप सभी लोग अपने लेवल से अपनी प्लानिंग करें, और जो भी अपनी अचीवमेंट चाहते हैं उसे आप अचीव कर सकते हैं। जी अशरफुल भाई। थैंक यू वेरी मच सर। अब लोगों को समझना है, अब लोगों को देखना है, कंपनी को हम लोगों को आगे लेकर चलना है। सारा काम कंपनी नहीं कर सकती। अब ये लोगों को दिल में ठान लेना है कि अभी एक 2024 में हम लोग वो कर गुजरे जो हम लोगों ने कभी सोचा था कि इनोवेशन फैक्ट्री आज तक हम लोगों के दिल में है, अब वो दिमाग में भी बस जाए। किंग खान सर, थैंक आप यू, कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू अशरफ भाई, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट रहा अशरफ भाई का आज। बहुत सीधे तरीके से लोगों को समझ में आया होगा जो प्लान आपने प्रेजेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपके लिए। और दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि अब जो मुकम्मल प्लान था ब्लोटो का, जिसकी सभी को तलाश थी, इंतजार था कि हमारा BFIC के अंदर अगर प्लान आ जाए तो हम बेहतर रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका पे आउट उसके हाथ में रहे। और दोस्तों, अब प्लान मुकम्मल बन चुका है, 100% डिसेंट्रलाइज होकर के हम लोगों को मिल चुका है। कुछ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं 2 दिन छुट्टी होने की वजह से, कल वो सारी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। और बस अब लग जाइए काम पर। वो शानदार को मैट्रिक्स प्लान जो हम लोगों को, या इनोवेशन फैक्ट्री की जिस प्लान के माध्यम से पहचान थी, वो हम लोगों को मिल चुका है। और इसके अंदर शानदार अर्निंग हम कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी बहुत एफर्ट अपनी लगाई जाए, क्योंकि सभी के पास टीमें हैं। सभी के साथ में, अच्छी खासी टीमों के साथ में BFIC अब कोई पहचान की मोहताज नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम BFIC ज्यादा से ज्यादा इस सस्ती रेट के अंदर अर्निंग करके और बुल रन में उसका मजा लिया जा सके। तो दोस्तों, एक मौका है आपके पास, बिलोटो के माध्यम से जितना चाहे इतना कलेक्ट कर सकते हैं BFIC। और उसके बाद जो यूनिक प्लान हम लोगों को दिए जाएंगे, वो शायद मुझे नहीं लगता कि जिस दिन हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कोई ऐसे प्लान भी मिले जहां हमें दूसरी कंपनियों की ओर झांकने तक की फुर्सत ना मिले। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन कोमेट्रिक्स प्लान जहां से सबसे ज्यादा अर्निंग की जा सकती है, वो प्लान होते हैं मैट्रिक्स प्लान। लेकिन यहाँ पर कोमेट्रिक्स प्लान है, और भी चीज प्लस करके यह बनाया गया है। दूसरा प्लान जो पैसिव इनकम वाले हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ जो हम लोगों को हैंड्स मिला है आने वाले समय का, और अभी तक के जितने भी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उससे यूनिक प्लान हम लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है, जहां से एक बार फिर BFIC नेटवर्क की तरह हम बहुत बड़ा इतिहास क्रिएट करने वाले हैं। उसका वेट करें, और उसकी तैयारी के लिए यहाँ से अर्निंग करके बिल्कुल रेडी रहें माय डियर फ्रेंड। वो आप लोगों को बहुत जल्द वो प्लान भी मिलने वाला है। और मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री हर व्यक्ति के बारे में सोचती है। देर सवेर भले ही हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो भी प्लान दिए जाते हैं, उस प्लान के माध्यम से आप लोगों की इज्जत में आंच ना
आए वो चीजें यहाँ पर बनाई जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्लान को तैयार होकर के हम तक आने में अगर हमें 10 दिन का समय दिया जाता है तो वो 30 दिन लग जाते हैं। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री की परंपरा है। इस परंपरा को वो तोड़ना भी नहीं चाहते और कोशिश करते हैं तो ऊपर वाला तोड़ने भी नहीं देता। ये सच है। रहा सवाल बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर जो होते हैं दिल के अंदर, जो मीटिंग के माध्यम से वो सुनना चाहते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अब बीएफआईसी एक बुलरन, बीएफआईसी का भी बुलरन आने वाला है बिटकॉइन की तरह। तो दोस्तों, अपने बीएफआईसी को संभाल के रखें, और अगर नहीं है तो कमाने के लिए बिलोटो हमारे पास सबसे सस्ता अच्छा साधन है जहां से हम अच्छी अर्निंग करके बीएफआईसी होल्ड कर सकें, क्योंकि यहाँ बीएफआईसी का भी बुलरन बहुत जल्द आप देखने वाले हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे साथी मैसेज के माध्यम से पूछते हैं हमारे डेक्सा का क्या होगा, तो मैं उन लोगों को इस मीटिंग के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपकी आवाज कंपनी तक हम लोगों ने पहुंचा दी है, और कल उस पर डिस्कशन होगा, क्योंकि 23 तारीख तक के लिए कंपनी ने जो ऑफर डेक्सा के लिए दिया था वो सिस्टम के अंदर अपडेट था और 23 तारीख तक वाले लोगों को मिल चुका है। लेकिन जो नाइट के टाइम उमर भाई के द्वारा ऑडियो के माध्यम से 24 तारीख के लिए डेक्सा टोकन के लिए जो बढ़ाया गया टाइम था वो सिस्टम में अपडेट नहीं था, और ये चीजें हमने, ये बातें उमर भाई तक पहुंचा दी हैं। कल सिस्टम को अपडेट करके चेक करके और कल उसका जो भी डिसीजन होगा वो आप लोगों को मैसेज के माध्यम से या मीटिंग के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा, अपने अपलाइन को कोई परेशान ना करें। इसका सीधा सा जवाब आपको मैंने दे दिया है। हम हर संभव, हमारी टीम की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हम भी एक नेटवर्कर हैं, हमें सारे फील्ड के मालूम होता है, आपकी आवाज हम कंपनी तक पहुंचा देते हैं। तो बस जो हमारे पास में ऑप्शन है उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करें और बस अब दिल से लग जाइए। कल से आपके लिए ब्लूटो के अंदर कोई भी एडल्ट नहीं रहेंगे, और कल से पूरी टीम को रेडी करके वो बस ब्लूटो के लिए फुल तैयारी के साथ बैठ जाइए दोस्तों। और आने वाले कॉन्सेप्ट जहां से हम बहुत बड़ा एक बार फिर इतिहास क्रिएट करेंगे, जो पैसिव इनकम होगा, डेली आपको पैसे आने वाला जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए वो भी बहुत जल्द मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और आज की मीटिंग के लिए फिर मैं बात दोबारा अशरफ भाई को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आपने कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो प्लान को प्रेजेंट किया, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बस आप लोगों की दुआ है और कमिटी का साथ है और उमर सर का आशीर्वाद है, क्योंकि कंपनी ना होती तो हम ना होते। और ये प्लान उमर सर का जो साइंटिस्ट वाला दिमाग है, ऐसे ऐसे प्लान लाते हैं जिसकी कोई कॉपी भी ना कर पाए। और सारे कॉपी तो यहीं से निकलते हैं मार्केट में, आप देख ही रहे होंगे। जो भी प्लान आया उसका कॉपी आता है बाद में, जब लोगों को समझ में आता है क्या सोच रहे हैं उमर भाई। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अशरफ कंपनी के भाई, साथ देखो वही पत्थर बात उसी है। पेड़ पे मारे जाते हैं जिसमें फल होते हैं, तो कॉफी उसी चीज की होती है जो दुनिया के अंदर पॉपुलर होती है। तो इनोवेशन फैक्ट्री बिल्कुल आज एक ब्रांड है, और ब्रांड की कॉफी करना हर आदमी चाहता है, लेकिन ब्रांड ब्रांड ही रहता है और कॉफी कॉफी रहता है, ये भी लोगों को समझना चाहिए। थैंक यू। ये तो साबित हो चुका है। बस लोगों को थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखकर और कंपनी जो बोले उस पर अमल करना होगा। ये सबसे बड़ा इस समय हम लोग हर्डल पेश कर आ रहा है जो हम लोगों के सामने है। जो भी आपको लिस्टिंग के सामने क्या आता है, लिस्टिंग में क्या जरूरी है सभी को पता है। लिस्टिंग के लिए कम्युनिटी दिखाना बहुत जरूरी है। तो सभी लोग यहाँ, हम लोग इतनी बड़ी कम्युनिटी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी अगर देखा जाए तो हम लोग हैं बिलब नेटवर्क में। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी होकर भी हम लोग अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से कि सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म को जाकर आप लोग फॉलो करें। ये जो आप लोग सोचते हैं कि हमारे पास बिलब लाखों में पड़ा है, $2 पे हम लोग सेल करेंगे करोड़पति बनेंगे अरबपति, ये हमारे हाथों में है। हम लोग दिखेंगे तभी वो बिकेगा। तो ये आप लोग कोशिश करें कि खुद भी फॉलो करें और सारे लोगों से, टीम से, सभी से फॉलो करवाएं। इनका कम से कम ट्विटर चैनल तो जरूर करवाएं। उमर सर का जो पर्सनल है वो करवाएं। आप लोगों तक लिंक पहुंच चुका होगा, नहीं होगा तो अभी हम सारे ग्रुप में डाल दे रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो अपने सारी टीम्स को देखकर वो सारे जितने भी चैनल है वो फॉलो करवाएं। तो इस पे आप लोग जरूर ध्यान दें। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत सारे लाइन टू लाइन आपको हमेशा अपडेट आपको मिलता रहेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ है इनोवेशन फैक्ट्री का। अब हम लोग डिलीवर करने में आ गए हैं। अब हमारे प्रोजेक्ट रेडी हैं, वो सारे प्रोजेक्ट डिलीवरी पे है। आपको अब दिख रहा होगा BFI कॉइन जो हम लोग
2 साल से सिर्फ 2 एक्सचेंज पे थे, आज 12 एक्सचेंज 13 एक्सचेंज पे आ चुके हैं और 50+ एक्सचेंज पे आने वाले हैं 2 महीने के अंदर अंदर। बिलअप की भी जो लिस्टिंग है वो आपको 500 डेज पूरा होने में भी ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो जब हम लोग इतने एक्सचेंज पे आएंगे, इतने होंगे, लेकिन एक्सचेंज पे आएंगे कैसे? अब जो बड़े बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग है वहाँ हम लोग कम्युनिटी नहीं देखेंगे तो लिस्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने सारे लोगों से कम फॉलो करने में कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट का समय चाहिए होता है आपको, बस ट्विटर डाउनलोड करना है और फॉलो करना है। डाउनलोड बहुत आसान है। नहीं अगर टीम को आ रहा है तो अपनी जूम मीटिंग ले, या कहें तो जूम मीटिंग लेके उसमें सिखा दिया जाए कैसे ट्विटर बनाया जाता है। तो अपने लोगों को एजुकेट करें कि कैसे क्या करना है, हमको दिखना है। सबसे बड़ी बात हम लोगों को डाटा दिखाना है। अब हम लोग डाटा दिखाएंगे तब बिलअप में आगे काम होगा। बाकी यूटिलिटी का काम कंपनी कर रही है, लेकिन कम से कम दिखने का काम तो हम लोग करें। इतना अगर सभी लोग समझ जाए तो हम लोग कहाँ से कहाँ रहे। एक छोटे मोटे टोकन का भी देख लें, अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे हैं तो बड़ी से बड़ी सप्लाई के भी उतने होल्डर्स नहीं होते हैं जितने हम लोग अभी हैं। बस वो होल्डर्स दिखना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर। और किन्हीं को बोलना है तो वो बोल सकते हैं। भवानी शर्मा सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट और समय है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक मैं यू ये थैंक कहना यू चाह वेरी रहा मच था सर। सर, ये ब्लूटूथ में आईडी नहीं लग रही क्या सर अभी? नहीं लग रही है सर, मेरी टीम में तो लगी भी है आज, ये लेकिन कुछ मेटामास्क से लग प्रॉब्लम रही है है या? सर। जी सर। ये सर, ये जो हमारी टीम में लगी है सर वो तो इससे बिलअप से लगी है सर। ये बिला क्या वॉलेट नाम से। है, लव वॉलेट से। लव वॉलेट। हाँ लव वॉलेट से। जी हाँ मैं जी। सर कल से क्या है, टीम में काफी सारी आइडिया रखी थी तो वो लगाने की कोशिश करें लेकिन लग नहीं पा रही है। अगर मान ली नहीं लग रही है किसी कारणवश तो कल से लगाइएगा। ऐसे लग रही है मेरी टीम में तो आज 5-6 स्क्रीनशॉट नहीं, आया है, आईडी लगी है सर। मैंने मेटामास्क में यूज किया था सर, बिला वॉलेट नहीं किया मैंने। अच्छा लव वॉलेट से कीजिए, क्योंकि मेटामास्क थर्ड ब्रदर पार्टी है, ये आपको पता है, और लव वॉलेट कंपनी का खुद का वॉलेट है, तो यहाँ कोई सेक्शन नहीं है, यहाँ आराम से आपको आईडी लग जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू ब्रदर वेरी मच। मैं सर बिल्कुल बिल्कुल, जी सर। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कभी कभी आईडी लगने में इशू है ना, और छुट्टी की वजह से आज वो कंप्लीट नहीं हो पाया इशू। आइडिया लग रही है लेकिन कभी कभी इशू आ जाता है, थोड़ा वेट कर लें। आज का कल से स्मूथली रन करेगी सारी साइड। ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। थैंक यू किंग सर। अजब थैंक यू सर। वेरी मच सर। हाँ बताएं सर। सर अयू बोल रहा हूँ लखनऊ से सर। सर एक अरे क्वेश्चन पूछना वाह, था, हाँ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए सर। सर ये पूछना था, कई लोग का क्वेश्चन टीम में आ रहा है सर, जो बीबीटीसी लोगों के पास है जी जी। तो उसको कैसे यूज करेंगे, क्या कर सकते हैं उसको? तो अभी उसके सर लिए आपको जैसे कंपनी, हाँ सर बता दिए एक किंग सर सर। मिनट, बीबीटीसी के हवाले से मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा। जो हम लोगों की बात हुई है इस वीक के अंदर, उमर भाई या तो बीटीसी में आपको बीटीसी में शेप करवाएंगे या फिर आपको बिटकॉइन देंगे। लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य रखें और 2-4 दिन के अंदर वो रास्ता भी हम लोगों को मिलने वाला है। ऐसा नहीं है दोस्त कि आपके पास है, हम सभी लोग टीम लीडर्स हैं, ये सारे सवालात उमर भाई से करते हैं जब पर्सनल मीटिंग होती है, लीडर्स मीटिंग। तो उसके लिए यही बोला गया है कि इस वीक के अंदर वो दिन कभी भी आ सकता है जहां पे हम अपने बीबीटीसी को कैश कर पाएंगे। ओके ब्रदर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है सर, सर थैंक यू सो ओके मच। थैंक यू। सब्बीर खान सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुप्ता प्रसाद जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अर्जुन हरा, अर्जुन सर आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मामून शेख जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जिनको टॉक नहीं करनी है तो प्लीज हैंड डाउन कर लें, क्योंकि जी बहुत सारे लोग। शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, आप जो प्लान प्रेजेंटेशन किया बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किया। शुरुआत से थैंक लास्ट यू वेरी तक मच सर। प्लान प्रेजेंटेशन देखा, इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन था। और ये प्लान प्रेजेंटेशन देखने के बाद
इच्छा जागा जे इनोवेशन फैक्ट्री ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया जो हकीकत में 100% डिसेंट्रलाइज है और लाइफ टाइम काम कर सकता हूँ। तो इसी का यही हिसाब से मैं अभी जो सवाल आया जो आईडी नहीं लग रहा है, आईडी लग रहा है बट जो 40 सेंट में आईडी लग रहा है लगने वाला था तो उसमें थोड़ा चार्ज है तो 55 सेंट रखना पड़ेगा 0.55 तो 0.55 से मेटामार्क से बराबर आईडी लग रहा है। हम और हमारा टीम आज दिन भर हमारा आईडी बराबर लग रहा। बिल्कुल। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो लोग सुन चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने गाइड किया। हम्म, संजीव कुमार दास जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गौरी सर, आपको भी अनम्यूट कर आप तो सर कोर मेंबर हैं, आप हैंड राइज कर रहे हैं। हाँ सर, गौरी सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी गुड इवनिंग अशरफ भाई किंग खान साहब। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें जो बिलों को लिस्ट करवाना है बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे, उसके लिए हमें हमारी कम्युनिटी की प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, ग्लोबलाइज बताना पड़ेगा कि हम लोग इतने हैं। अभी क्या होता है कि हम लोग कहते हैं बिलों में 2 करोड़ आ गए हैं, 2 करोड़ आ गए हैं, लेकिन वो डाटा लीगली कहीं पे शो नहीं हो रहा है। तो लीगली हमें शो करने के लिए जो लीगल प्लेटफॉर्म है ग्लोबलाइज, जैसे कि ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, जो सोशल अकाउंट्स हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को ये लिंक शेयर हो रहे हैं, आप लोग इनको, जैसा कि अशरफ भाई ने भी बहुत जोर देके इस बात को कहा है, तो हमें क्या चाहिए, हमारी फ्रंट लाइन का हमें करवाना पड़ेगा। और जैसे हम हमारी फ्रंट लाइन का करवाएंगे वो लोग अपनी फ्रंट लाइन का करवाएं, तो इससे क्या होगा कि आपका टीम वर्क हो जाएगा, बर्डन कम आएगा आपके ऊपर। एक तो एक सिंगल आदमी मिलके 100 लोगों का करवाए और एक 10 आदमी मिलके 10-10 लोगों को करवाए तो वो 100 लोग हो जाते हैं इंस्टेंट, जो कि हम रेगुलर कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारा बीएफआईसी स्टोर है, जैसा कि कल भी बीएफआईसी स्टोर की मीटिंग हो रही थी, उससे पहले भी बीएफआईसी स्टोर की मीटिंग हो रही थी। तो बीएफआईसी स्टोर जो है ना, वो एक ऐसा अकेला प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि हमारे सपने जो हैं उन सपनों को पूरा कर सकता है। देखिए अभी तक तो जो हम वर्किंग कर रहे थे वो एक नेटवर्क वर्किंग वाले प्लान थे, एमएलएम प्लान मान सकते हैं हम उनको, जिस तरह से कर रहे थे हम लोग। लेकिन जो ये बीएफआईसी स्टोर वाला प्रोजेक्ट है, हमारा टाइम टू ट्रेवल वाला प्रोजेक्ट है, ये दो जो प्रोजेक्ट है ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को कवर करते हैं। अगर आप लोग गूगल जाएं और गूगल में पढ़ें कि अमेजोन क्या था, जब स्टार्ट में अमेजोन स्टार्ट किया था, अमेजोन ने तो क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज उसकी क्या प्रेजेंस है। सेम आप फ्लिपकार्ट को चेक कर सकते हैं। इंडिया वाले जो लोग हैं वो पेटीएम को चेक कर सकते हैं कि पेटीएम क्या था, स्टार्टिंग में क्या किया था पेटीएम ने, और आज पेटीएम कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो आप ये समझिए कि बीएफआईसी स्टोर की भी वो ही स्टार्टिंग है, जो अमेजोन की स्टार्टिंग थी, जो फ्लिपकार्ट की स्टार्टिंग थी, वही स्टार्टिंग हमारे बीएफआईसी स्टोर की है। कल मैं मीटिंग सुन रहा था, कल मैं थोड़ा सा मीटिंग में काफी लेट ज्वाइन किया था, बट जो वहां पे सवाल आ रहे थे लोगों के, जिस तरह से लोग बता रहे थे, तो वहां पे सबका एक कॉमन सवाल था कि भाई 7 डेज तक वेंडर कैसे वेट करेगा। तो देखिए साथियों, जो हम लोग पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने बीएफआईसी नेटवर्क किया है, जिन लोगों ने बीलव किया है, जो इनोवेशन फैक्ट्री को जानते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री क्या है, तो हम लोग वो रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। इसके लिए हम लोग उन लोगों को बिलीव कराएंगे कि देखिए ये कंपनी है, ये कंपनी का बैकग्राउंड है, यहाँ कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी पिछले 3-3.5 साल से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, इतना बड़ा पे आउट कंपनी ने लोगों को दे दिया है, इतने वर्क टाइम पीरियड से कंपनी वर्क कर रही है। जब हम ये चीजें सब उनको बताएंगे तब जाके उस वेंडर को बिलीव होगा और वो वेंडर हमारे साथ में ज्वाइन होगा। और कंपनी स्टार्टिंग में ये इसलिए कर रही है क्योंकि हम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो कंपनी चाहती है कि हम लोग इसका बेनिफिट ले पाए। क्योंकि देखिए जब कंपनी उसको मार्केट में छोड़ देगी तो उसके बाद में फिर लोग ही इंजॉय करेंगे, लोग ही वेंडर बन जाएंगे। जब हम किसी के पास पहुंचेंगे तो पता लगेगा वो तो ऑलरेडी पहले से बीएफआईसी स्टोर ज्वाइन करके बैठा हुआ है, तो हमारी जो अर्निंग आने वाली है वो अर्निंग से वंचित रह जाएंगे।
तो उस अर्निंग को बढ़ाने के लिए कंपनी ने स्टार्टिंग में ये हमें फेज दिया है कि हम लोग इसमें इनिशिएटिव लें और हम लोग इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके इसको बड़े लेवल पे लेके जाएं। सेम टू सेम टाइम टू ट्रेवल के लिए है, वहां पे भी हमें डिस्काउंट मिलता है। जो हमारा बंदा आएगा, जिस जिस भी बंदे की टिकट हम बनाएंगे उसको वहां पे 5% का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से उसे डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो इन सब चीजों को बढ़ बढ़ के हम पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम ग्रो कर पाएंगे। कंपनी हमें अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म दे रही है अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, हमें उन पे बिलीव करके उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा और यही हमारा मोटिव रहेगा। जैसे कि BFIC है, अभी जो हमारा ब्लूटो लाइव किया है कंपनी ने, ब्लूटो का जो वर्जन दिया है कंपनी ने, अब कंपनी खुद गारंटेड कह रही है। जो कंपनी का मोटिव था, कंपनी की पहली मीटिंग जब मैंने सुनी थी, उस मीटिंग में उमर खान साहब ने कहा था कि एंड यूजर भी लूजर नहीं रहेगा, और आज उस बात की उन्होंने गारंटी दे दी ब्लूटो के माध्यम से कि ब्लूटो में जो शख्स ज्वाइन करेगा उसके कैपिटल का कंपनी खुद भुगतान करेगी, उसके माध्यम से जो उन्होंने पूल लिया है, 20% का जो पूल लिया है कंपनी ने, उस कंपनी के पूल से वो उसका पार्टिसिपेंट का पेमेंट पे आउट करवाएगी। तो यानी कि आपका मूलधन जो आप लगाएंगे उसको खोने की आपकी गारंटी खत्म हो चुकी है। उसका दिमाग आपको ये दिमाग में लेना ही नहीं है कि मेरा मूलधन डूब जाएगा। वो धीरे धीरे आएगा। अगर आप वर्किंग नहीं करते हैं तो आपका धीरे धीरे आएगा, अगर आप वर्किंग करते हैं तो आप देख लीजिए जिन लोगों ने ब्लूटो में काम किया है वो कितने बड़े पे आउट पे हैं। कंपनी ने 64-65 गाड़ियां दी हैं लोगों को, तो वो सब हम लोगों में से ही हैं। आप में से, मुझ में से, मेरे जैसे कई लोग वहां पे पहुंचे हैं, आप लोगों में से कुछ लोग वहां पहुंचे हैं। तो ये सारा सिस्टम बिलीव का सिस्टम है, हमें बिलीव करना है और कंपनी के सब प्रोजेक्टों में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और सबसे पहला काम हमें हमारे सोशल मेडल्स को फॉलो करना है। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। अभी यहाँ जितने भी लोग मौजूद है सभी लीडर्स ही हैं, सभी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। बस उनको बस एक बात पे ध्यान देना है, लोगों को ये समझाना है कि कंपनी है, कंपनी अपनी है, खुद की है। यहाँ वो सिस्टम नहीं चलना है जो एक पुरानी कहावत है, लाद दो लदा दो घर तक पहुंचा दो। भाई यहाँ वर्क करना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो ये लीडर को लीडर ही है यहाँ, जो भी जितने भी लोग हैं यहाँ, जो 1 घंटा 1.5 घंटा जो मीटिंग में टाइम दे रहे हैं वो सब लीडर है। अगर लीडर है तभी वो टाइम दे रहे हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, टीम को एजुकेट करना चाहते हैं, वो ही आज यहाँ पे हैं। तो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाए तो हम लोग 1 से 2 महीने में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट भी प्रोजेक्ट है उसकी भी तैयारी करनी है। अगर एक ही प्रोजेक्ट में आप लोग फंसे रहेंगे तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। कंपनी एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट, आने वाला हर प्रोजेक्ट कंपनी पहले ही कह चुकी है कि आने वाला जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो इस प्रोजेक्ट को भी बीट करेगा, फिर उसके बाद आने वाला प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को बीट करेगा। तो हमेशा हम लोगों को कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए लोगों से यही कहना है कि अपने अपने काम पर फोकस करें और अपना कर्तव्य निभाएं। ये हमारा कर्तव्य है। फॉलो सब्सक्राइब ये सब क्या है, हम लोग को प्रदर्शन से दिखाएगा कि पब्लिक में कि हम लोग कितने हैं, हम लोग कितनी बड़ी कम्युनिटी है। अभी सर ने इतनी अच्छी तरह से समझाई कि क्या है, कैसे करना है। अभी सारे लोगों जो हमारे कोर मेंबर्स जितने लोग हैं, हम लोग हमेशा जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो डिस्कस होती रहती है। ये नहीं है कि आपके पास प्रॉब्लम है, आपका अनम्यूट नहीं होता है तो वो कंपनी तक बात। भाई बहुत सारे लोगों का हैंड राइज होता है, टाइम बहुत कम रहती है, लेकिन आप लोगों का सवाल, हम लोग भी उसी में से हैं, हम लोग भी आईडी लगाते हैं, हम लोग के पास भी वही प्रॉब्लम आता है, हम लोग भी वही प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सबसे पहले सवाल जवाब हम लोगों को कंपनी के साथ हो चुकी होती है, कब सही होना है, क्या होना है, क्या दिक्कत आ रही है। तो ये ना समझे, हम लोग सब आप लोगों के साथ हैं। बस आप लोगों से बस ये विनती है कि सब लोग अपना फर्ज निभाएं। और जो सबसे बड़ा काम अभी हम लोग के सामने है, अपनी कम्युनिटी को बिल्डअप करना और ब्लूटो में काम करना और सोशल मीडिया पे अटैक करना। अभी हम लोग उसको अटैक ही कहेंगे, अटैक मोड में आ जाइए, क्योंकि अभी बहुत सारे फ्रॉड प्लान मार्केट में आने वाले हैं। इसका देखा देखी सबको मुंह तोड़ जवाब भी देना है। तो इसी बातों के साथ मैं प्लान खत्म करना तो चाहूंगा मैंने क्योंकि अभी अशरफ भाई, 1 मिनट, मैंने अभी आपको ट्विटर अकाउंट्स जितने भी हमारे हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट अभी लाइव हैं, उनके 17 प्रोजेक्ट के मैंने ट्विटर अकाउंट्स आपको चैट बॉक्स में डाले हैं। आप लोग उन्हें कॉपी कर लें और अपनी टीम्स में भेजें और उनको फॉलो करवाएं, और फिर देखें आप इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। जब कोई भी बाहर का शख्स आके देखता है ट्विटर अकाउंट और फॉलोअर्स को, तो उसे समझ में आता है हाँ यार ये कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और इसका बेनिफिट कब मिलेगा आपको? जब आपका बीलव लिस्ट होने वाला होगा, उस टाइम पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है इसका। आप लोग चैट में से ले लें, मैंने सारे लिंक्स आपको वहाँ शेयर किए हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी ब्रदर, मच थैंक सर। यू। और आज सारी कम्युनिटी के सामने मैं कहना चाहूंगा कि आज जो भी लीडर्स या हमारे फाउंडर आपके सामने सोशल मीडिया को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, दोस्तों इसमें भलाई हम लोगों की है। अगर हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बी लव
$2 में लिस्टेड हो, और वो भी 500 दिन यानी समय से पहले हो। आपको पता है कि उमर भाई का गुस्सा जायज था, और उन्होंने अब बीलब से जो सोचा था ना कि मैं समय से पहले बीलब को लिस्ट करा करके अच्छे चैनल, अच्छे एक्सचेंज के ऊपर और मेरी कम्युनिटी को एक तोहफा दूं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि जब विड्रॉल का ऑप्शन था तो उन्होंने लगा दिया था कि बगैर ट्विटर फॉलो करे हुए, सोशल मीडिया फॉलो करे हुए आप आईडी ओपन नहीं कर सकते। उस टाइम दोस्तों क्या कंडीशन थी, कितनी गालियां सुनी उमर भाई ने, कितने भद्दे कमेंट सुने। 4 दिन तक हम लोगों से भी बातें नहीं की कि किसी भी तरीके से लोग पैनिक होकर के और ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी को सोशल मीडिया फॉलो कराएं। हम लोगों ने काफी कोशिश की और कुछ हद तक 40% हम सफल भी हुए, लेकिन पूरी कम्युनिटी के लीडर्स ने उसका सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों, काश अगर हम 1 मिलियन फॉलोअर्स उमर भाई को दे देते तो शायद ये जनवरी फरवरी में हम लोगों को बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता था। लेकिन हम लोगों ने अपना काम बखूबी नहीं निभाया। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि उसके बाद उमर भाई ने सिंपल वे में आईडी खोलना चालू कर दिया कि लो जियो अपनी जिंदगी, और मुझे जो मेरा काम करना है वो 500 दिन में करना है। मैंने वादा किया है कि 500 दिन में आपका बीलव लिस्टिंग करा करके एक्सचेंजों पर और आपको अच्छी इनकम दिलवा दूंगा। तो दोस्तों, या तो सब्र करें उमर भाई के जो कहे अनुसार 500 दिन का, या अगर आप एडिशनल चाहते हैं तो आपको भी अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। जिस तरीके से और बड़े लीडर्स अपना फर्ज निभाते हैं, उस तरीके से छोटे छोटे जो लीडर्स हैं जिनकी 1000, 2000, 5000, लाख, 50,000 की टीम है, वो भी ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम से ट्विटर फॉलो करवाएं। सोशल मीडिया के चैनल्स जितने भी है वो सब फॉलो करवाएं। नहीं तो वो चलो ठीक है, ये टीम अगर काम नहीं करेगी तो जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके माध्यम से अपने यूजर्स बढ़ा करके समय के अकॉर्डिंग, अभी बहुत समय है 500 दिन होने में, तो उमर भाई अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें हमारी कम्युनिटी को समय से पहले बेनिफिट दिलवाना है तो कुछ सपोर्ट हमको भी कंपनी की करनी होगी। तो दोस्तों, ये बार बार जो आपसे किया जाता है तो इसीलिए किया जाता है कि आज हमारी कम्युनिटी कागजों में 2 करोड़ है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। कितनी है? 3 लाख, 4 लाख। तो ये कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है। इसलिए हमें अगर ओरिजिनल में हमारी कम्युनिटी दिखानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन होता है, वो है सोशल मीडिया के द्वारा हम अपनी कम्युनिटी को दिखा सकते हैं, जिस पर सभी की नजर पड़ती है। तो थैंक यू दोस्तों, आप अपना फर्ज निभाने में कोई कमी ना करें और टीम को एजुकेट करें, वो सोशल मीडिया चैनल को फॉलो करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सभी लोग अभी इसी बातों पे अभी आज विराम करता हूँ कि सभी लोग बातें समझ चुके होंगे, अपनी टीम को फॉलो करवाएंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ गड़बड़ी हुई भी मुझसे बोलने में या कुछ किसी को, तो मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। मीटिंग क्लोज करते हैं।